आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्या के बारे में जानेंगे। अब बात करें संख्या। वास्तव में संख्या कितने प्रकार की है? तो संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में विभाजित किया जाता है। अब सामान्यतः हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक इनके बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या हमें पता है कि गिनती की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है वही प्राकृत संख्या है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इस प्रकार से 4 5 और कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो इस प्रकार का कोई समुच्चय बनता है वो प्राकृत संख्या का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार अनंत तक चले, उसको हम प्राकृत संख्या में शामिल करते हैं। पूर्ण संख्या की बात करें तो यदि हम जीरो को प्राकृत संख्या में शामिल कर लें, जीरो को किस में शामिल कर लें? प्राकृत संख्या। कहने की बात है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो समुच्चय बनता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 ये अनंत तक चलता है। इसी प्रकार पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होता है? इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, ऋणात्मक नंबर। जब हम ऋणात्मक नंबर -1 -2 -3 इनको भी इस प्रकार से, ये भी कहाँ तक चलते हैं? अनंत तक। और 0 1 2 इस प्रकार से 3 ये कहाँ तक चले? अनंत तक चले। इस प्रकार का जो समुच्चय बनता है वो हमारा पूर्णांक हो जाता है। अब ये तो हो गई सिंपल बात। यदि हमें जानकारी है प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, तो अब हम जानेंगे वास्तव में परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या को हम हर बार सुनते हैं कि इसे P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम। जो P और Q क्या है? P और Q है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में यदि आपको पता है तो आसानी से हम परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि P का मान और Q का मान क्या है? पूर्णांक। तो कह सकते हैं कि P की जगह और Q की जगह अपन यदि पूर्णांक लिखते हैं और Q का मान अपन 0 नहीं रखें तो इस प्रकार की जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारे पास परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, तो कहने की बात है P/Q के फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को मिला देते हैं, या परिमेय संख्या और अपरिमेय सम्मिलित रूप से, या इनको मिलाने के बाद जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। यह आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनको मिला लें तो वो वास्तविक संख्या मिल जाती है। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है जब रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याओं का यदि हम मान करें तो ये हमेशा आयटा के रूप में प्रदर्शित होता है। आई के रूप में लिख सकते हैं, इसको आयटा बोलते हैं, जो ऋणात्मक अंकन में चलता है। हमने संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने जो प्राकृत संख्या उनके बारे में पता कर लिया, पूर्ण संख्याओं के बारे में पता कर लिया, पूर्णांक क्या होते हैं वो पता कर लिया, परिमेय अपरिमेय वास्तविक काल्पनिक इस प्रकार से। अब हम देखेंगे सम संख्याएँ। जो संख्याएँ 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्याएँ होती हैं। 2 4 6 8, या हम ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 या विषम संख्याएँ, जो संख्याएँ 2 से विभाजित नहीं हो।
कह सकते हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो, जिस प्रकार 1, 3, 5, 7 यहाँ अनंत तक चलती है। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ होती है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जा सकता है और 1 का जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वे संख्याएँ अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य। 2 एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम और अभाज्य है। भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याओं में हम कह सकते हैं वो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो। 1 और स्वयं के अतिरिक्त एक और संख्या होनी चाहिए जिससे वो विभाजित हो। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर 6, 8, इस प्रकार से 9। सहभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिनका महत्तम समापवर्तक HCF केवल 1 हो। उदाहरण के लिए 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो जैसे 2 और 3 दे रखा है, इनका HCF केवल 1 होगा, इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। 5 और 9 इनका भी HCF 1 होगा। ऐसा युग्म जिनका HCF केवल 1 हो वो सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा माना जाएगा। हमने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है।